हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 22वां अध्याय गोपियों के चीरहरण का प्रसंग। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, हेमंत ऋतु आने पर ब्रज की कुमारी गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करना प्रारंभ किया। वह कुमारियाँ सूर्योदय से पूर्व ही जमुना के जल में स्नान कर लेती और तट पर बालू से देवी की मूर्ति बनाकर विधि विधान के साथ पूजा करती। वह देवी से प्रार्थना करती, श्री कृष्ण के सामने ही उन्हें पति की प्राप्ति हो। उन कुमारियों का मन श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर न्यौछावर हो चुका था। श्याम सुंदर जैसे पति की कामना करना उनका एकमात्र लक्ष्य था। उनका बस चलता तो वह 9 वर्ष के उस बालक कृष्ण को ही अपना पति बना लेती। एक दिन सभी कुमारियों ने ब्रह्म मुहूर्त में अपने वस्त्र उतार कर जमुना के शीतल जल में प्रवेश किया और स्नान करने लगी। उसी समय श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वहां पहुंच गए। श्री कृष्ण ने कुमारियों को वस्त्रहीन होकर जमुना में स्नान करते देखा तो उन्होंने उनके वस्त्रों को समेट लिया और कदम के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। सभी ग्वाल वाल ठट्ठा कर हंसने लगे। कुमारियों ने देखा कि कन्हैया ने उनके वस्त्र उठा लिए हैं तो वह जल में गर्दन तक डूबकर कृष्ण से वस्त्र देने की प्रार्थना करने लगी। कृष्ण भी उससे हंसकर कहने लगे कि वस्त्र चाहिए तो जल से बाहर आ जाओ और ले लो। अब वह नग्न शरीर से बाहर कैसे आती? कृष्ण ने उनसे फिर कहा कि तुम्हें लज्जा आ रही हो तो एक एक करके आ जाओ। जा फिर सभी साथ चली आओ, मुझे तुम्हारे वस्त्र देने में कोई आपत्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की मस्खरी देखकर कुमारियाँ मुस्कुराने लगी। जल से बाहर वे नहीं आई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे कान्हा, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम सारे ब्रज के लाडले हो। हमारे भी तुम प्रिय हो। हम जहाँ जल में बड़ी देर से ठिठुर रही हैं, तुम हमारे वस्त्र दे दो तो हम बाहर आ जाएं। तुम जो कहोगे हम वही करेंगी। हम तो तुम्हारी दासी हैं। तुम तो धर्म की बात जानते हो। हमारे वस्त्र हमें दे दो, हमें तंग मत करो, नहीं तो हम नंद बाबा से तुम्हारी निंदा करेंगी।